हम लोग अक्रूर जी की कथा सुन रहे हैं। अक्रूर जी भगवान से मिलने के लिए चल दिए हैं। रास्ते में जो चिंतन हो रही है उसी की चर्चा चल रही है। भगवान के अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं प्रेम और मुक्ति के परम दानी श्री मुकुंद के उस मुख कमल का आज अवश्य दर्शन करूंगा, क्योंकि हरीन मेरे दाईं ओर से निकल रही है। अब अक्रूर जी आगे कहते हैं कि जब समस्त पापों के नाशक उनके परम मंगलमय गुण कर्म और जन्म की लीलाओं से युक्त होकर वाणी, ये जो मनुष्य का वाणी है उनका गान करती है, तब उस गान से संसार में जीवन की स्फूर्ति होने लगती है, शोभा का संचार हो जाता है। सारी अपवित्रताएं घुलकर पवित्रता का साम्राज्य छा जाता है। परंतु जिस वाणी से उनके गुण लीला और जन्म की कथाएं नहीं गाई जाती वह तो मुर्दे को ही शोभित करने वाली है। होने पर भी वह वाणी नहीं के समान व्यर्थ है, ऐसा यहाँ तक कह दिया। और जिस भगवान के गुणगान का ही ऐसा महात्म्य है, वे ही भगवान स्वयं यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। क्यों अब अपने से अपने प्रश्न भी कर रहे हैं कि क्यों अवतीर्ण हुए हैं। तो अपनी ही बनाई मर्यादा का पालन करने वाले श्रेष्ठ देवताओं का कल्याण करने के लिए ही वे ही परम ऐश्वर्यशाली भगवान आज ब्रज में निवास कर रहे हैं और वहीं से अपने यश का विस्तार कर रहे हैं। वे सबके परम गुरु हैं, सबके आश्रय एकमात्र आश्रय है। उनका रूप सौंदर्य तीनों लोकों के मन को मोह लेने वाला है। इस प्रकार से वो उनके नेत्रों का, उनके चरण कमलों का सबकी वंदना करते हुए फिर एक एक ग्वाल बाल के चरणों को भी वंदना करते हैं और सो कहते हैं कि उन दोनों के साथ बलराम जी और कृष्ण के साथ ही उनके वनवासी सखा एक एक ग्वाल वालों के चरणों की भी वंदना करूंगा। मेरे अहो भाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे। उनके वे कर कमल उन लोगों को सदा के लिए अभयदान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबराकर उनकी शरण चाहते और शरण में आ जाते हैं। फिर आगे सोचते हैं कि इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के ही उन्हीं कर कमलों में पूजा की भेंट समर्पित करके तीनों लोकों का प्रभुत्व इंद्र पद प्राप्त कर लिया। भगवान के उन्हीं कर कमलों ने, जिनमें से दिव्य कमल की सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रासलीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। मैं कंस का दूत हूँ, उसी के भेजने से उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न समझ बैठेंगे। राम राम, वे ऐसा कदापि नहीं समझ सकते, क्योंकि वे निर्विकार हैं, सम हैं, अच्युत हैं, सारे विश्व के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी। वे क्षेत्रज्ञ रूप से स्थित होकर अंतःकरण की एक एक चेष्टा को अपनी निर्मल ज्ञान दृष्टि के द्वारा देखते रहते हैं। तब मेरी शंका व्यर्थ है। अवश्य ही मैं उनके चरणों में हाथ जोड़कर प्रीत भाव से खड़ा हो जाऊंगा। वे मुस्कुराते हुए दया भरी स्निग्ध दृष्टि से मेरी ओर देखेंगे। उस समय मेरे जन्म जन्म के समस्त अशुभ संस्कार उसी क्षण नष्ट हो जाएंगे और मैं निःशंक होकर सदा के लिए परमानंद में मग्न हो जाऊंगा। फिर आगे सोचते हैं कि मैं तो उनके कुटुंब का हूँ, कुटुंब, और उनका अत्यंत हित चाहता हूँ। उनके सिवाय और कोई मेरा आराध्य देव भी नहीं है। ऐसी स्थिति में वे अपनी लंबी लंबी बाहों से पकड़कर मुझे अवश्य अपने हृदय में लगा लेंगे।
हाँ, उस समय मेरी तो देह पवित्र होगी ही, वह दूसरों को पवित्र करने वाली भी बन जाएगी, और उसी समय उनका आलिंगन प्राप्त होते ही मेरे कर्म में बंधन, जिनके कारण मैं अनादिकाल से भटक रहा हूँ, टूट जाएंगे। जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मैं हाथ जोड़ सिर झुकाकर उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर कहेंगे कि चाचा अक्रूर, इस प्रकार कहकर संबोधन करेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही तो वे लीला कर रहे हैं। तब मेरा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। न तो उन्हें कोई प्रिय है और न तो अप्रिय, न तो उनका कोई आत्मीय सुहृद है और न तो शत्रु, उनकी उपेक्षा का पात्र भी कोई नहीं है। फिर भी जैसे कल्प वृक्ष अपने निकट आकर याचना करने वाले को उनकी मुँह मांगी वस्तु देता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण भी जो उन्हें जिस प्रकार भजता है उसे उसी रूप में भजते हैं। वे अपने प्रेमी भक्तों से ही पूर्ण प्रेम करते हैं। मैं उनके सामने विनीत भाव से सिर झुकाकर खड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझे अपने हृदय से लगा लेंगे और फिर मेरे दोनों हाथ पकड़कर मुझे घर के भीतर ले जाएंगे। वहाँ सब प्रकार से मेरा सत्कार करेंगे। इसके बाद मुझसे पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ कैसा व्यवहार करता है। ये सब जो है भीतर में तो चिंतन चल रहा है। देखो, चिंतन और कहाँ चिंतन कैसा होना चाहिए, इसका बहुत सुंदर जो है अभिव्यक्ति अक्रूर जी के माध्यम से ये कथा हमको समझा रही है। हम लोग कथा को आगे भी समझेंगे। कल की कथा में हम लोग सुने थे कि अर्जुन जो है कुछ बातें कह रहा है। एक भक्त अर्जुन भी था उनका, एक अक्रूर जी का देखो, एक भक्त भगवान का अर्जुन भी था। भगवान चाहते तो अर्जुन जिस प्रकार से बार बार उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा था, छोड़ देते। कहते इसको समझाना व्यर्थ है, युद्ध के मैदान में, बीच मैदान में ही खड़ा हो गया है और उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। लेकिन भगवान ने छोड़ा नहीं, अपने भक्त को भगवान छोड़ते ही नहीं है। दूसरा उदाहरण देखो, हनुमान जी के कृपा के कारण सुग्रीव से भगवान ने मित्रता शुरू किया। सुग्रीव नहीं, आगे सुग्रीव तो भयभीत था, कहता था कि पता नहीं बाली के द्वारा कोई भेजा हुआ कि क्या है पता नहीं। एक बार भगवान जब अपना लिए, सुग्रीव को राज्य मिल गया, 4 महीना भगवान यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक बार भी सुग्रीव आकर के प्रणाम दंडवत भी नहीं करता था उस 4 महीने तक। इसका क्या अर्थ हुआ? जीव जो है ना, अपना कार्य निकाल लेता है और फिर भूल जाता है। वो भगवान की अद्भुत कृपा होती है उस पर। वो जीव धन्य है, परम सौभाग्यवान है। तो बताया था रासलीला में, वह क्षण परम क्षण जो है सौभाग्य, परम सौभाग्य क्षण है, जिस समय भगवान इच्छा करते हैं कि हमको मिलना है। यही बात यहाँ पर ये अर्जुन के साथ, जो अर्जुन को छोड़ा नहीं भगवान। अर्जुन तो क्या अर्जुन कह रहा, सुनो। कहता अर्जुन के कथम न गेयमस्माभिः पापाद समान्निवर्तितुम् कुलक्षया कृतं दोषं प्रपश्येद भज जनार्दनः प्रसीद भव जनार्दन। कहता अर्जुन
कि हे जनार्दन, परंतु लगा करके कहता है, परंतु, क्योंकि बहुत उससे पहले उत्तर प्रत्युत्तर बहुत कर रहा है, तो कहते हैं परंतु, फिर प्रति उत्तर दे रहा है भगवान को, कहता परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोग, देखो भगवान को भी सम्मिलित कर लिया। वो दुर्योधन वो नहीं समझ रहा है कुल के नाश होने से क्या होगा, हम लोग तो समझ रहे हैं, परंतु जनार्दन कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। भगवान ने को समझा रहा, ये जो हम पाप करने जा रहे हैं उसको पाप कह रहा है। और इतना ही पर नहीं छोड़ता, आगे कहता है कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातन धर्म नष्टे कृष्णं धर्मोऽभिभवत्यत, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, अधर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा देता है, पाप में डूब जाता है। अर्जुन यहाँ तक कह दिया, तो दो बात कह रहा है। देखो अगर अस्थिर बहुत गहराई से गौर करोगे तो अर्जुन लगता है ऐसा कि अर्जुन का मन जो है ना दो भागों में बटा हुआ है। भगवान तो इसको पहचान गए कि ये दो भागों में विभक्त व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है, युद्ध के मैदान में चला आया है, युद्ध करने की तो इच्छा है ही इसके पास, और जब युद्ध के मैदान में आ गया है तो अब ये धर्म समझा रहा है हमको, और उससे होने वाले नुकसान को भी बता रहा है कि तो पहले इसको समझ लेना चाहिए। इतना तो भगवान समझ गया, भगवान हंस दिए। तो अर्जुन के दुविधा को समझा जा सकता है इन दो श्लोकों के माध्यम से। वह कह रहा है कि वे लोग विचारहीन हैं। कौन लोग? वो दुर्योधन वगैरह। हम लोग तो विचारहीन नहीं हैं, फिर ऐसा कार्य में क्यों लगा रहे हैं? अर्जुन के मन की दोहरी बात यहाँ दिखाई पड़ रही है। वह इसके पीछे मूल्य खोज रहा है। बोले हम इस सबको मार देंगे तो हमको क्या मिलेगा? मूल्य खोज रहा है। जैसे कोई लाभ हानि नहीं खोजता है, ऐसे लाभ हानि खोज रहा है। जो कृष्ण से जानना चाहता है, जो मूल्य खोज रहा है, वो भी जानना किससे चाहता है? देखो एक चीज है अर्जुन में, वहां दुर्योधन भी है, लेकिन दुर्योधन नहीं ऐसा चाहता है। ये अर्जुन में ठीक है, दुविधा आ गई है, लेकिन वो अभी भी भगवान कृष्ण के महत्व को समझ रहा है। अपने जीवन में भगवान के महत्व को समझ रहा है। कोई व्यक्ति परिवार में है, अगर ठीक है दुविधा में चला गया है, अब परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बुद्धिमान उसके नज़र में है, अब वो बार बार प्रश्न करके अपना समाधान खोज रहा है, तो अच्छी बात है। यह भी संकेत है। यहाँ दुर्योधन की तरह तो नहीं है जो अपना मनमाना कर रहा है, ऐसा तो नहीं कर रहा। इनके तरफ से भी तो भीम है, वो तो एक बार भी नहीं भगवान से कुछ पूछ रहा है। तभी तो इस कार्य को वो करेगा। वो चाहता है कि कृष्ण या तो उसे इस कार्य से मुक्त कर दे या समझा दे कि इससे तुम्हारा शुभ होगा। अर्जुन युद्ध तो करना चाहता है, उसके साथ जो हुआ उसका बदला लेना चाहता है, तभी तो युद्ध के मैदान में आ गया है। लेकिन दुर्योधन भीम की तरह तैयार होकर नहीं आया। दुर्योधन और भीम क्या है, कैसा आया है? एकदम युद्ध के लिए तैयार हो गया है, उसको कोई दुविधा नहीं। मारो मारो, जहां आज्ञा दे दे बस शुरू कर दो।
तो दुर्योधन भीम की तरह तैयार होकर नहीं आया युद्ध के लिए। ज़्यादा जो बुद्धिमान, यहाँ पर देखो क्या संकेत है कि जो ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं और जिनके सारथी कृष्ण जैसा मिल जाता है, वह विचारशील आदमी है, जिसके पास दोहरा मन होता है। विचारशील व्यक्ति के साथ एक कमी क्या है कि उसके पास दोहरा मन होता है। विचारहीन और निर्विचार, विचारहीन ये दुर्योधन जो है, तो विचारहीन और निर्विचार व्यक्ति में दोहरा मन होता ही नहीं, ये संकेत है यहाँ पर। इसीलिए तो वह विवाद उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है, उसे सब कुछ अब दिखाई पड़ने लगा है। इससे पहले उसको, युद्ध से पहले ही सब कुछ दिखाई पड़ जाता कि हम जहाँ जा रहे हैं भगवान को लेकर के, अब उसको सब कुछ दिखाई पड़ने लग गया है। कुल में विधवा हो जाएंगे, कुल धर्म का नाश हो जाएगा, सनातन से जो आ रहा है वर्ण संकर पैदा हो जाएंगे, पाप बढ़ जाएगा, ये सारा विचार अभी उसको उत्पन्न हो युद्ध के मैदान। यह सब एक विचारशील व्यक्ति ही मंथन कर सकता है, इतनी बात है। कर्म भूमि में डटा हुआ व्यक्ति इस प्रकार से विचार करके कर्म करना वो चाहता है, बहुत अच्छी बात है। अर्जुन डामाडोल स्थिति में है, वह भीतर से इतना भट गया है, बटना कि उसको उत्तर नहीं मिल रहा है। वह पलायन चाहता है तो सारी दलीलें एक साथ इकट्ठा करके बोल रहा है। इसको ऐसे समझिए कि किसी को क्रोध किसी पर करना है, बड़ा सुंदर बात है। किसी को किसी व्यक्ति पर क्रोध करना है तो बहुत सारी दलीलें वो खोज लेता है पहले। तो पहले क्रोध करता है कि पहले दलील खोजता है, ये बात ध्यान देने की चीज़ है यहाँ पर, बहुत सुंदर बात है यहाँ पर। बहाने खोज लेता है। आदमी को जो करना है वो पहले आता है। विचार लिया पहले कि हमको तो क्रोध करना है, तो जो करना है व्यक्ति को वो पहले आता है और दलीलें पीछे से वो लाना शुरू करता है। इसीलिए कृष्ण हंस रहे हैं कि अर्जुन बुद्धि की चाल खेल रहा है। और भगवान चाहते क्या है? भगवान यही चाहते हैं कृष्ण उसे दोहरे चिंतन से एक चिंतन, एक ठोस चिंतन पर लाना चाहते हैं। ये बहुत ही सुंदर बात जो हम लोगों को कल की कथा से समझनी चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बाबा की जय जय कान्हा की जय 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 यशोदा मैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 मथुरा की जय जय मधुबन की जय जय गोकुल की जय गोवर्धन की जय जय गोकुल की जय गोवर्धन की जय गैया की जय गैया मैया की जय जय गैया चरण्या कन्हैया की जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय हरि शरणम हरि
शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं न भूले हम न भूले हम हरे शरणं हरे शरणं न भूले हम न भूले हम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं यही है बिनती अपनी यही है आरज़ू अपनी हरि के होके निकले दम हरे शरणं हरे शरणं यही है बिनती अपनी। भगवान से विनती क्या करेंगे? यही है बिनती अपनी यही है आरज़ू अपनी। क्या आरज़ू है? हरि के होके निकले दम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं खुशी हो या हजारों गम हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नाथ